जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने भी एक मशहूर मुहावरा जरूर सुना होगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। कुछ ऐसा ही हमें सुशांत सिंह केस में देखने को मिला, जहां बीते महीने से सुशांत सिंह केस में नेपोटिज्म को लेकर इतनी बहस गरमाई हुई थी कि मानो नेपोटिज्म के चलते ही सुशांत सिंह राजपूत ने ये बड़ा कदम उठाया था। लेकिन जिस प्रकार से सुशांत सिंह के पिता के सिंह के बयान और एफआईआर दर्ज कराने के बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये गंभीर आरोपों का खुलासा हुआ कि सुशांत सिंह के केस में सबसे बड़ी रियल कल्प्रिट तो रिया चक्रवर्ती ही हैं। उसके बाद से नेपोटिज्म को लेकर कोई बहस अभी तक नहीं देखने को मिल रही। इसी के साथ ही कुछ ऐसे बड़े अभिनेता थे जो अभी तक इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि सुशांत सिंह केस में उनका नाम तो जुड़ा ही है और साथ साथ उनको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े जाने माने कुछ चेहरों से लगभग 30 से अधिक लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। हाथ लगा कुछ भी नहीं। सिर्फ यही बात सामने आई कि सुशांत से फिल्में छीनी जा रही थी, सुशांत फिल्में छोड़ रहा था, सुशांत फिल्में कर रहा था, सुशांत फिल्मों को नहीं करना पसंद करता था, सुशांत इस फिल्म में काम कर रहा था। अभी तक सिर्फ यही बातें घूम फिर कर सामने आ रही थी। लेकिन सुशांत सिंह के पिता ने महीनों बाद आकर सामने खुलासा कर दिया कि रिया चक्रवर्ती उन पर दबाव बना रही थी, उनको पागल करने की साजिश थी। इसी वजह से जहां 2019 तक सुशांत एकदम फिट थे और कोई भी टेंशन नहीं थी उनकी ज़िंदगी में, फिल्में आती जाती रहती हैं, ये बात सभी को पता है। कई ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जो बड़े बड़े चेहरे होने के बावजूद जब फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो उनसे भी फिल्में छीन ली जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ सुशांत सिंह के साथ भी हुआ होगा। लेकिन नेपोटिज्म को सही दोषी मानना, ये तो कहीं ना कहीं फैंस की अब बड़ी गलती होती भी दिखाई दे रही है और रिया चक्रवर्ती रियल कल्प्रिट के तौर पर सामने आती भी दिखाई दे रही हैं। तो ये बात सच हो गई कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और, यानी नेपोटिज्म को लेकर अभी तक बहस गरमाई हुई थी, वो दिखाने वाली बात थी, और खाने कुछ और। तो रिया चक्रवर्ती रियल कल्प्रिट के तौर पर सामने आई, यानी कि रिया चक्रवर्ती एक तरीके से इसमें रियल कल्प्रिट के तौर पर दोषी ठहराई जाएंगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में नेपोटिज्म के जो आरोप लगे वो आरोप तो अपनी जगह सही थे। उससे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी कुछ सबक सीखा और फैंस ने भी बहुत कुछ सीखा कि किसको फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो नहीं करना चाहिए, कौन असली सितारा है कौन नहीं। क्योंकि स्टार किड्स को सभी फॉलो करते हैं और जो रियल टैलेंट होता है वो हमेशा मात खा जाता है। ऐसे में अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर रियल टैलेंट को चांस जरूर मिलेंगे, ये सुशांत सिंह सिखा गए। लेकिन रिलेशनशिप में कभी किसी पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी सुशांत सिंह के केस में हमें देखने को मिला है। भले से इस रिलेशनशिप में आपके साथ कोई भी कितना खास हो, लेकिन उसको इतना भी खास मत बना लीजिए अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले कि वही खास आपको एक समय पे आपकी पीठ में छुरा भोंक दे। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती पे जो आरोप लगे हैं उनको देखकर ऐसी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मुख्य आरोपी के रूप में किस प्रकार सज़ा मिलती है या नहीं, ये तो हम सरकार पर छोड़ देते हैं, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर। लेकिन दोस्तों, नेपोटिज्म कहीं ना कहीं अब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये सब सुशांत सिंह की बदौलत है और रिलेशनशिप में कोई जल्दी विश्वास नहीं करेगा, ये भी सुशांत सिंह की बदौलत है। सितारा कहते हैं कि जब तक चमकता है तब तक चमकता है, उसके बाद अगर उसकी चमक भी कम नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो जादुई शक्ति होती है वो लोगों तक बिखेर ही देती है। तो ऐसे में सूरज अगर ढल भी गया है तो कोई बात नहीं, कल को नया सूरज उगेगा। सुशांत सिंह राजपूत आज हम सभी के बीच मौजूद नहीं, उनकी फिल्में हमारे सबके लिए हमेशा याद बन के रह गई। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को अपने रियल टैलेंट के अलावा बहुत कुछ सिखा गई। कुछ सुपरस्टार ऐसे होते हैं जिनके होते हुए ज़्यादा लोगों को असर नहीं पड़ता, लेकिन जब वो नहीं होते तो सभी उनकी यादों में एकदम खो जाते हैं। कुछ ऐसे ही अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत। तो दोस्तों, क्या आप भी आपका मानना है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ का नेपोटिज्म सुशांत सिंह की निधन की असली वजह है या फिर रिया चक्रवर्ती? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।